तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यारो जो बुड्ढा है जैसे उस पे तलवार का हमला लगता है, कपड़े तो फट जाते हैं लेकिन साले को ऑर्गेज़म आ जाता है कि ओ माय गॉड भाई क्या अटैक था, कसम से इसने मेरे जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन ये जो मजा है ना, आय हाय, ये मजे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो बाकी बंदे थे, बाकी बंदे भी देखे हैरान होते कि हैं भाई ये बुड्ढे को क्या हो गया है, ये बुड्ढा पगला वगला गया है क्या। अपना लीडर देखते कि बाप रे, बस मैंने ऐसे चेक करने के लिए चला दिया था और क्या पावर यहाँ पे रिलीज हुआ है। इतना पावर अगर मैं अपना रियल स्वॉर्ड से चलाता ना दम लगाकर तो भी रिलीज यहाँ पे नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने स्वॉर्ड को बनाया ही ऐसे है, तुम जितना ज्यादा दम लगा के स्विंग करोगे ना उतना ज्यादा जोरदार पावर यहाँ पे रिलीज होगा। वो जो बुड्ढा था तो टांगे पकड़ लेता, तो कहता प्लीज यार मुझे अपना डिसाइपल बना लो। मास्टर भी कहती बाप रे, ये इतना एटीट्यूड में रहने वाला बुड्ढा उसकी टांगे पकड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले टांगे छोड़ दे। हमारा जो बूढ़ा लीडर यहाँ पे था वो ठान लेता कुछ भी हो जाए, अब इस लोंडे को अपनी टीम का मेंबर यहाँ पे बनाना है। इसलिए कहता सुन भाई तू टेस्ट पास हो चुका है, तू हमारे सेट का मेंबर बन सकता है। उससे पहले मैंने बोला ना भाई 3-4 अलग अलग सेट वाले यार मेंबर बनाने आते हैं, तो बाकी 2 सेट के लीडर कहते कि अरे यार इनके सेट में ना जाओ, तू मेरे सेट में आ जाओ। भाई मेरे सेट में तुमको ढेर सारी लड़कियां यहाँ पे मिलेगी। तो दूसरा भी कहता यार इसके सेट में लड़कियां मिलेगी, मेरे सेट में लड़के भी मिलेंगे। भाई मेरी एक बेटी भी है, वो भी तेरी हो गई। भाई मेरी बीबी चाहिए क्या, मैं अपनी बीबी भी तुझे देने को तैयार हूँ। हमारा बुड्ढा लीडर देखता कि भाई बीबी, अभी ये तो बीबी देने को तैयार हो गया है। अबे नहीं, वो लौंडा बहुत ही ज्यादा कमाल का है, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिफाइनिंग मास्टर, मैं उसको अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। इसलिए पहले दोनों जो लीडर थे ना उनको दूर करता कि भाई तुम दोनों दूर हटो। और सुनो यार तुम पहले मेरे सेट में आए थे तो मेंबर बन जाओ ना यार मेरे ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं आप ही के सेट का मेंबर यहाँ पे बनूंगा। तो बुड्ढे की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते कि बाप रे, जब ये आया था मैंने इसकी बेइज्जती मारी थी लेकिन तो भी इसने धोखा नहीं दिया, ये मेरा सेट का मेंबर बन गया, गर्व है मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन यार मेरी 1-2 कंडीशन यहाँ पर है, अगर मेरी वो कंडीशन पूरी हो जाती तो मजा आ जाता। नैंगोंग को डर लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, इसके कंडीशन में ये मुझे ऐड यहाँ पे ना कर ले। लीडर भी कहता हो मैं समझ गया तुम्हारी क्या कंडीशन है नैंगोंग ना, चलो नैंगोंग समझो अब से तुम्हारी पर्सनल गाइड प्लस पर्सनल नौकरानी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता समझदार हो या मेरी ये कंडीशन थी। नैंगोंग भी कहती सालो अरे मुझसे तो पूछ लो। तो लीडर इमोशनल डैमेज देने लग जाता है और कहता है क्या यार मैं तुम्हारे लीडर यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मैंने किया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी। भाई लिटरली अभी 7 एपिसोड हुए हैं और 7 एपिसोड में लिटरली हर एक बंदे ने इमोशनल डैमेज करके नैंगोंग को बोला ही है। नैंगोंग बेचारी मान भी जाती है और तभी लीडर की बेटी आती है, वो कहती कैसे हो यार, मैंने सुना कोई कमाल का लौंडा यहाँ पर आया है, तो चलो ना यार मैं उसकी गाइड बन जाती हूँ, मैं तुमको पूरा सेट यहाँ पे घुमाती हूँ, मुझे पूरा सेट कोना कोना देखा है और याद भी है। लीडर भी कहते वेल ये मेरी बेटी है, क्वेन इसका नाम है, ये तुम्हारी हेल्प कर सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना रहने दो यार, नैंगोंग ना, नैंगोंग मेरी हेल्प कर देगी, चलो नैंगोंग। तो नैंगोंग के साथ निकल जाता है तो पता चलता है ये जो लीडर की बेटी है ना उसको ये वाली औरत यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। 2 एपिसोड पहले देखा था एक डेमो लॉर्ड यहाँ पे था, उसने 2 डेमन को जिसमें एक पपेट गर्ल थी, ये वही पपेट गर्ल है, वो लिटरली किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकती है। तो ये कंट्रोल करना चाहती थी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी अकेले एरिया में लाके मारने के लिए, चलो डोंट वरी बाद में कर लूंगी। तो वो कंट्रोल छोड़ देती है तो बेटी होश में आती है और डाउट में भी कि एक सेकंड मैं तो अपने कमरे में थी, अचानक से ग्राउंड पे कैसे आ गई, शायद नींद में चलने की बीमारी होगी। अब आते भाई रात में जब ये अपने कमरे में आ जाती है कहती है थैंक गॉड दिन भर साला सेट यहाँ पे घूम रहा था, मेरी हालत खराब हो गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा नॉक नॉक करता है और कहता खोलो ना यार, इसका मूड डाउन हो जाता है कि अरे यार अभी रात को क्या करने आया है। दरवाजा खोलती है और कहती बोल साले क्या चाहिए। वो भी कहते मम्मी रे मुझे डर लग रहा है, बाहर बिजली भी यहाँ पे कड़क रही है तो मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, तुम्हारे साथ सो जाऊं क्या। हमारे सिस्टम भी लाइक किया या साथ में सो जाओ ताकि तुम्हारा जो मिशन है ना वो पूरा हो जाए। ये भी कहती तुमको बिजली से डर लगता है, भाई बिजली से बच्चे भी नहीं डरते। तभी एक बिजली आती है और जैसे बिजली की आवाज ये सुनती है ना डर के मारे खुद छुप जाती है और कहती ना ना मैं डरती नहीं हूँ, बाजू में बिस्तर पड़ा हुआ है तुम उस पर सो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड तुमने अभी अभी बोला बच्चे भी नहीं डरते लेकिन तुम यहाँ पे डरती हो। वो भी कहती साले हंस मत, तेरे मुंह के अंदर तलवार यहाँ पे घुसेड़ दूंगी। भाई मुझे डर नहीं लगता, वो तो मुझे सोने का मन कर रहा था इसलिए मैं सोने चली गई थी। तभी एक और बिजली जोर से कड़कती है, इस बात को डर के मारे हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड हाउ क्यूट, देखो यार डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है और डर लगे तो लगे यार, मान लो मुझे डर यहाँ पे लगता है, नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक। ये भी कहती है कि ओके ठीक है डर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोटी बच्ची हो क्या। ये भी कहती है साले कुत्ते तूने बोला था तू मजाक नहीं उड़ाएगा लेकिन तू भी उड़ा रहा है। अब आते हुए रात में जंगल
के एरिया में जहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे डेमोन यहाँ पे थे, वो भी कहते या हमको चाहिए हमको चाहिए, ये लड़की भी चाहिए, जल्दी से दो ना। तो ये लोग और किसी से नहीं बल्कि लीडर की बेटी से बात कर रहे थे और लीडर की बेटी को कंट्रोल किया जा रहा था। तो वो भी कहती है तुमको ये सब चाहिए क्या, तुमको ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वो उनको धोखा दे देती है, उन सबको मार के उनके अंदर की जो एनर्जी है ना, एनर्जी चूसने लग जाती है और कहती है अभी के लिए मुझे लड़का बड़ा सही लगा, मैं उसको जान से नहीं मारूंगी, अपने डेमो सेट में लेके जाऊंगी क्योंकि वो एक बॉडी रिफाइनर यहाँ पर है, आई मीन वेपन रिफाइनर है और हमारे सेट में भी वेपन रिफाइनर की बहुत ही ज्यादा कमी है और उसको पकड़ने के लिए मुझे ढेर सारा पावर चाहिए जो मैं तुम्हारे अंदर से चूस के यहाँ पे बढ़ा लूंगी। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जब हमारी नैंगोंग अपने मास्टर को सारी बातें बता देती है कि जो 100 बेस सेट का जितने भी लोग यहाँ पर है ना सारे के सारे बंदे मारे जा चुके हैं। जो सुनते वो भी कहती है सब लोग सच्ची में मारे जा चुके हैं, ये भी कहती है और ऐसा लगता है उन्होंने एक दूसरे की जान निकाली है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर कहती है मुझे याद है बहुत पहले एक डेमन थी, अभी भी है पपेट गर्ल उसको बोला जाता है, जो दूसरे लोग को कंट्रोल करती है और उनसे काम करवाती है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, आपका ये कहने का मतलब है कि उस पपेट गर्ल ने हर एक मेंबर को कंट्रोल किया और एक दूसरे की जान यहाँ पे निकलवाई क्या। अगर ऐसी बात है तो उसको पकड़ते काहे को नहीं है इतने सालों से लोग। तो ये भी कहती है यार उसको पकड़ना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, मैंने बोला ना वो लिटरली दूसरों की बॉडी कंट्रोल कर सकती है, दूसरे की बॉडी के अंदर जाके भी कब्जा यहाँ पे कर सकती है, जिसके चक्कर में उसको पकड़ना काफी मुश्किल है। हमारी नैंगोंग ये भी कहती है उसकी कोई वीकनेस नहीं है क्या। मास्टर भी कहती है इतने लंबे समय से फाइट किए जा रहे हैं अभी तक तो कोई वीकनेस पता चला ही नहीं है, जब वीकनेस पता चलेगा ना हम धर दबोचेंगे। उससे मुझे याद आया कि भाई तू और साथी वो लड़का कल रात को तेरे कमरे में थे अकेले अकेले, बोलो यार क्या क्या हुआ। ये भी कहती कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस सो रहे थे। यार ऐसा ना बोलो। जो सुनते ये भी कहती है कि अच्छा बस वो यहाँ पे रहते हैं। अरे सुनो यार टैलेंटेड बंदे कम ही मिलते हैं, तो भाई थोड़ा समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। वो भी कहती है या मैं समझ यहाँ पे रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। अब यहाँ पे आते 2 मिनट बाद जब वो ऐसी घूम रही थी तभी पीछे से बेटी आती है और वो बेटी नहीं है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो कहती है सुनो ना यार मेरे बाप ने तुमको बुलाया है। ये भी कहती है बाप ने बुलाया है, ओके ठीक है चलो। तो उसके दिमाग में डाउट आता है कि भाई ये बाप तभी बोलती है जब अकेले में रहती है, नॉर्मली ये लीडर बोलती है, तो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो भी कहती है आओ ना मेरे साथ। तो नैंगोंग भी निकल जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वो पूरा थक जाता, कहता मम्मी रे हाय हाय थक गया। सिस्टम भी कहती काम धंधा तो सब मैं करती हूँ, पता नहीं तुम कैसे थक जाते हो। क्योंकि यार वो पढ़ा रहा था सेट के हर एक मेंबर को और साथ ही में उस बुढ़े को भी। वो बोलते कल फिर से आइएगा, फिर से हमारी लीजिएगा क्लास। सिस्टम भी कहती सुनो ज्यादा क्लास लेने का टाइम नहीं है वरना तुम्हारा मिशन अधूरा रह जाएगा। उतने में एक लेटर आता है जिस लेटर पे खून लगा हुआ था। लीडर और किसी का नहीं बल्कि हमारी नैंगोंग का था। ये लिखा हुआ था कि प्लीज जंगल में आओ मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ। हमारा मेकेटर डर जाता है जंगल के लिए निकल जाता है। अब आते 1 घंटे पहले जब वो ना लीडर की बेटी नैंगोंग को जंगल में लेके जाती है। तो नैंगोंग भी कहती है भाई जंगल में लीडर मुझे कहीं को बुलाए और कहाँ पर ये लीडर दिखाई नहीं दे रहे। तो बेटी भी कहती है 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, बहुत ही जल्दी तुमको दिख जाएंगे। अब ये समझ जाती है नैंगोंग कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तलवार निकाल लेती है, कहती बता तू है कौन और ये नैंगोंग की बॉडी कैसे कंट्रोल कर पा रही है। वो भी कहती नाइस लगता तुमने मुझे पहचान लिया, ये ले कमीनी मेरा अटैक। इतना बोल के नैंगोंग पे अटैक कर देती है। नैंगोंग भी अटैक के साथ फाइट करती है। कहती सुनो जो नैंगोंग यहाँ पर है आई मीन जो बेटी यहाँ पर है, बेटी एक तो अपने बाप को हमेशा लीडर यहाँ पे बुलाती है और दूसरी बात जिस हिसाब से तू बातें कर रही थी, जिस हिसाब से तू चल रही थी भाई रियल बेटी ऐसा नहीं चलती है। तो मुझे आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है और ये वाला अटैक तो बिल्कुल वो यूज नहीं करती। इतना बोल के जोर से खुद अटैक करती है जिससे धमाका होता है, बेटी बच जाती है और कहती है नाइस तुम बड़ी स्मार्ट यहाँ पर हो, तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो लड़का भी यहीं पे आने वाला है, जल्दी से आ जाए फिर मैं तुझे देख लूंगी। तो ये भी कहती है वो लड़का यानी फुजिन के बारे में बात करिए क्या, यानी हमारे मेकेटर का नाम है और उतने में रस्सी से देख सकते हैं। हमारी नैंगोंग को भी पकड़ लिया जाता है। हमारा मेकेटर भी कुछ समय बाद वहां पे आ जाता है, सोचता है कि वेल यार नैंगोंग ने लेटर भेजा, खून लगा हुआ था, आई डोंट नो बेचारी कैसी होगी। तो उसको रस्सी में बंधी हुई दिख जाता है। तो ये भी कहता है नैंगोंग तुम वहां पर है। ये भी कहती है अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे यार वो जो लीडर की बेटी है ना उसको कंट्रोल करके यार बेचारा यहाँ पे मुझे बुलाया और मैं भी यहाँ पे फंस गया। उतने में एक अटैक हो जाता है हमारे मेकेटर पे, जो वो बाल बाल डॉज कर लेता है। लीडर की बेटी आगे आती है, कहती वेल मेरा अटैक था, मानना पड़ेगा बड़े तेज यहाँ पर हो, मेरे अटैक से काफी आसानी से यहाँ पे बच गए। लंबे समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी।
दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसके लिए, तुम क्या मेरी इज्जत लूटना चाहती हो? ओ शिट यार, हम जैसे इतने प्यारे सुंदर मर्द कहीं सेफ ही नहीं है, एक अबले नारी की इज्जत लूट के तुम्हें क्या मिलेगा? सिस्टम भी कहते हैं शेम ऑन यू दीदी, शेम ऑन यू। ये भी कहती है अबे साले मुझे तेरी इज्जत यहाँ पे नहीं चाहिए, तेरे पास कमाल का टैलेंट है वेपन बनाने का, मैं तो ये कह रही हूँ जल्दी से आ जा और बन जा हमारे सेट का वेपन रिफाइनर। अब ये तो भाई बेटी की बॉडी थी ना, तो जो रियल बॉडी है अपनी रियल बॉडी में आती है, कहती अगर तुमने हमारे से हाथ मिला लिया हम तुमको ढेर सारा पैसा चांदी और तुमको जो चीज चाहिए वो सब दे देंगे और ये बच्ची की जान भी तुझे दे देंगे, लेकिन अगर तूने ना बोला हम इस बच्ची की जान यहाँ पे निकाल लेंगे। तभी हमारा मेकटर अपना वो जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो निकाल लेता है और कहता है कि बड़ी आई उसकी जान निकालने वाली, ये ले, इतना बोल के जोर से अटैक करता है और अटैक करके सबसे पहले नैंगोंग को बचा लेता है और जो भी रस्सी थी सारी रस्सी के टुकड़े कर देता है। वो औरत भी चौंक जाती, मेरे रस्सी, भाई तुमने मेरे रस्सी के टुकड़े कर दिए, ये तुमने गलत यहाँ पे किया, अब जल्दी से आजा पपेट मास्टर। तो हमने देखा था एक लौता डेमो नहीं था, इसके साथ ना दूसरा एक डेमो यहाँ पे था अजीब सा ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला, वो आगे आ जाता है जिसे देख के नैंगोंग कहती है एक सेकंड ये तो पपेट मास्टर यहाँ पर है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। वो पपेट मास्टर के सर पे बैठ जाती हूँ, कहती साले एक मौका अभी भी दे रही हूँ, हाथ मिला ले वरना तू तो गया। हमारा मेन कैरेक्टर नैंगोंग से कहता है नैंगोंग तुम 2 मिनट के लिए दूर जाओ, मैं 2 मिनट में इसकी बैंड बजा कर आया। वो भी कहती नहीं नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ऊपर से वो 2 लोग हैं, तू नहीं जीत पाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, वो आगे चल जाता है, वो जैसे जाता है देख सकते हैं जो पपेट है ना उसको अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता है। ये भी कहती चल अब मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगी, तुझे मार के रहूंगी, दबा डाल उसे, दबा के मार डाल। तो पपेट यहाँ पे दबा रहा था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से हमला करके उसके ही हाथ के टुकड़े करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहते चलो यार अब मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। लड़की भी लाइक एक सेकंड भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ये सही बात है और मैं तुम्हें अपनी स्टाइल में मारूंगा तुम्हारा वेपन बनाकर। तो जो वेपन है वो भट्टी में बनता है, तो आसमान में भट्टी तैयार करता है, उसी भट्टी में उसको बंद भी कर देता है और आग जला देता है। तो धीरे 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 जलन होती है, हमको मालूम है तुम ज्यादा जब कुछ बनाओगे पी लिया आर्टिफैक्ट तो भट्टी ब्लास्ट भी हो जाती है। हाँ तो भट्टी ब्लास्ट भी होती है और मौत भी हो जाती है। और ये सब कुछ नैंगोंग देख रही थी तो उसको भी याद आता है जैसे कि मेरा कोई मास्टर है, वो भी कोई वेपन रिफाइनर है और कई सारी चीजें यहाँ पे रिफाइन किया जा रहा है। मास्टर भाई मुझे मास्टर की याद आ रही है, लेकिन यार मेरा मास्टर तो वो है ना मेरी मास्टर सेट के अंदर, तो ये मुझे किसका याद आ रहा है, यानी धीरे धीरे जो रियल फ्लैशबैक है ना वो याद आ रहा था। अब ये लोग भाई आ जाते हैं सेट में, यहाँ पे सेट का लीडर भी कहता है यार मेरी बेटी को कंट्रोल करके उस डेमोनिक सेट की औरत ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन भाई कमाल हुआ नैंगोंग का और फूजिन का जिसने बचा भी लिया। तो भाई फूजिन तो बड़ी दीवानी हो जाती है, नहीं फूजिन तो हमारा मेन कैरेक्टर है, लीडर की बेटी बड़ी दीवानी हो जाती है कि यार मैं बेहोश यहाँ पे थी, लेकिन इस आदमी ने बड़े प्यार से मुझे उठाया। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है, मैंने प्यार से उठाया? नैंगोंग बताती है प्यार से नहीं मार मार के चिल्ला चिल्ला के उठाया था। ये लड़की भी प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है। जो थी ना भाई मास्टर वो डाउट में आ जाती कि एक सेकंड में उस एरिया में गई थी, उस एरिया में बहुत ही ज्यादा बड़ा आग लगा हुआ था, इतना बड़ा आग तुमने कैसे लगा दिया, क्या तुम सच में इतने स्ट्रांग हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे नहीं यार मैंने तो बस एक छोटा सा अटैक किया था, वो लोग ऑटोमेटिक जल के मर गए। सिस्टम भी लाइक वाह यार कितना गंदा झूठ बोलते हो, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा। मास्टर कर लेती है लेकिन विश्वास। अब रात की बारी आती है, नैंगोंग सो रही थी तो हमारा मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक आता है जब वो बना रहा था इसको और बनाते बनाते उसको किस भी कर लेता है, तो ये होश में आ जाती है। कहती यार मुझे एक सपना आया, जिस सपने में मैं कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक मछली जैसा दिखने वाली आर्टिफैक्ट थी और मेरे को ये आदमी बना रहा था और बनाते बनाते साले ने किस भी कर लिया था। शीट यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है ये आदमी सच्ची में कोई कमाल के चैंपियन है जो किसी अलग दुनिया से मुझे ले जाने के लिए आया है, तभी तो यार ये बड़े बड़े दुश्मनों को भी हरा देता है। अब आते हुए डेमोनिक साइड के लीडर की ओर जिसके पास खबर आती है कि पपेट मास्टर प्लस पपेट गर्ल भाई वो दोनों 2 दिनों से गायब है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो ये डेमन लॉर्ड भी कहता है सालो तो पता करो, मेरा मुंह क्या देखे जा रहे हो। उतने में पपेट गर्ल आ जाती है, वो जिंदा थी, वो मरी नहीं थी लेकिन हालत देख सकते हैं। तो उसको देख के लोग पूछते क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये भी कहती हो वही लड़का जिसको मारने के लिए तुमने मुझे भेजा था। भाई वो बड़ा कमीना यहाँ पर है, मैंने अपना फिजिकल बॉडी की कुर्बानी दे दी, ये मेरे रियल बॉडी नहीं है, ये बस मेरी आत्मा है। यार बाल बाल यहाँ पे बच गई, प्लीज आप कुछ कीजिए, उस आदमी को मारना ही पड़ेगा वरना वो आदमी हम सबको बर्बाद कर देगा। तो लीडर भी कहते ओके ओके बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो आराम कर लो। ये भी कहते शुक्रिया मेरे लॉर्ड, आपसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। भाई लिटरली इसकी जान निकाल लेता है। तो वो भी कहती आपने ऐसा क्यों किया, ये भी कहता है क्योंकि भाई तू जिंदा रह के वैसे भी क्या करती, बॉडी तो खत्म ही हो चुकी है, ले आत्मा भी खत्म हो चुकी है। शुक्रिया मुझे बताने के लिए उस आदमी के बारे में। अब लगता है उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ ना
कुछ करना पड़ेगा। अब आते यान रान नाम के किसी सेट में, जिस सेट का जो लीडर है ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो जो 3-4 सेट के लीडर में से ये भी एक था जो एडमिशन लेने गया था। उसको गुस्सा था कि भाई मैं भी एडमिशन लेने गया, बोला था भाई मिल बात के एडमिशन लेंगे, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लौंडों को खुद एडमिशन ले लेता है और मेरे जैसे सेट में बेकार बेकार लौंडों को लोग भेजता है। अगर ऐसा रहा ना हमारा सेट हमेशा बर्बाद हो जाएगा। उतने में वो जो डेमन लॉर्ड है ना, डेमन लॉर्ड आ जाता है और कहता है हेलो कैसे हो यार लीडर यान, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। तो ये भी कहते साले डेमोनिक कल्टीवेटर तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सेट में यहाँ पे घुसा चलाया है, तेरी तो खैर नहीं। तो डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक कर देता है और कहता है सुनो ना यार तुम भी ये ना बात बात पे गुस्सा करते हो। ये भी कहता है साले तो क्यों ना कितना बड़ा अटैक कर ले, मैं तेरे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। तो वो लॉर्ड भी कहता है अरे यार मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑफर लेकर आया हूँ, ये देखो ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन। और उसके बाद एक आर्टिफैक्ट भी देता है जिसको बोला जाता है डे एंड नाइट माउंटेन रिवर, ये सब तेरा हो जाएगा, बस तू मेरा एक छोटा सा काम यहाँ पे कर दे, छोटा सा काम, ज्यादा काम यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहता कौन सा काम है। लीडर की बीबी थी, वो भी कहती डेमोनिक कल्टीवेटर दूर है, मेरे पति अच्छे आदमी है, वो कभी तेरे लिए कोई भी काम यहाँ पे नहीं करेंगे। भाई पति उसको मार के भगा देता, कहता चल हट बे कुत्ती, बोलो यार क्या काम करना, आप जो बोलोगे ना वो सब करने को तैयार हूँ और ये सब कुछ मुझे चाहिए। तो लॉर्ड भी कहता ये हुई ना बात, और उसको अपना काम बता देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स हमारे में केटे की बैंड बजाने का काम। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक नाव से, जिस नाव से हमारे ढेर सारे बंदे लोग है ना सेट में जा रहे थे, उसी यान रैन सेट में। हाँ भाई ये वही सेट के लीडर है जिसको पिछले एपिसोड में डेमो लॉर्ड ने खरीद यहाँ पे लिया था। हाँ तो भाई 2-4 ऐसे लौंडे लोग थे, उन लोग कहते भाई यान रैन सेट के लीडर भाई मुझे बड़े कंजूस आदमी लगते थे, लेकिन उन्होंने रिवॉर्ड देके हमको बुलाया, विश्वास नहीं हो रहा। तो अपनी नैंगोंग भी डाउट में आ जाती है या वो कंजूस और मक्खी चूस है। और सुनो मक्खी चूस का मतलब तुमको नहीं मालूम होगा, मक्खी चूस का मतलब ऐसा आदमी जो चाय पी रहा है उसके चाय में मक्खी गिर जाए, लिटरली मक्खी को निकाल के फेंकेगा नहीं, उसको निकालेगा, मक्खी को भी चूसेगा, जो मक्खी पे चाय लगी हुई है तो जाके मक्खी को फेंकेगा। समझ रहे हो क्या, ये एग्जैक्टली मतलब होता है मक्खी चूस का। छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जब लीडर ने बोला था कि सुनो ये जो यान रैन सेट का लीडर है ना उसने हमको बुलाया है, ये बोलकर कि जो डेमोनिक सेट है ना उसका मामला खत्म नहीं हुआ है, हर एक सेट के लोग आ जाओ ताकि हमें ना मिलके हटा सके। तो मैंने तुम तीनों को यहाँ पे भेजा है, हमारा मेकेटर, नैंगोंग और अपनी बेटी को। तो ये भी कहती चलो जब उन्होंने बुला ही लिया एक बार यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन चौकन्ना रहना चाहिए, भरोसा नहीं है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हो जाए। मुझे तो आने का मन ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार कितनी उनकी बेइज्जती मारोगे, पहले भी तुमने काफी बेइज्जती मारी थी। तो नैंगोंग भी कहती मैंने नहीं यार, लीडर ने बेइज्जती यहाँ पे मारी थी, उससे मुझे याद आया लीडर की बेटी कहाँ पर है। तो लीडर की बेटी पीछे उल्टी कर रही थी यार, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उड़ने में। उतने में आते भाई यान रैन सेट में, मतलब पहुंच जाते हैं लोग। तो लीडर भी कहता आप सभी का शुक्रिया जो अलग अलग सेट वाले हमारे सेट में यहाँ पर आए मिलकर डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए। आराम से फाइट करेंगे, अभी पार्टी मना लो। तो सब लोग पार्टी मना रहे थे, हमारा मेकटर भी चिकन खा रहा था, दारू पी रहा था, और वो जो बेटी वो तो एकदम दीवानी बन चुकी है, हमारे मेकटर को खाते हुए देखती है और सोचती वाह यार कितने क्यूट लगते हैं। भाई दारू पी के वो नशे में टल्ली हो जाता है और कहता पिल्ले पिल्ले ओ मोरे राजा, सिस्टम मिला भाई शांत हो जाओ यार, पी के ये नौटंकी मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगा। लीडर की ओर आते हैं जी, यहाँ पे लीडर के साथ ना बातचीत यहाँ पे हो ही रहा था। लीडर भी ज्ञान देके बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या उसकी कूल की धजिया उड़ जाती है। हमारा मेकटर दारू पी के भाई डांस जो कर रहा था, और वो देखो गॉड यहाँ पर है, उसका डांस करना, उसका कुछ भी करना बड़ा स्पेशल यहाँ पे माना जाएगा। तो बड़ा स्पेशल यहाँ पे था जिससे लिटरली लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, उनका लिटरली लेवल अप होने लग जाता है। उनको वहां पे बैठे बैठे दुनिया में ना जो कमाल कमाल की चीजें वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। एक कमाल के एंसेस्टर की आत्मा है वो भी आ जाता है यहाँ तक कि एंजॉय करने के लिए। जो देखे सारे बंदे कहते वाओ करो भाई तुम करो, हमारा लेवल अप हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, हम भी नाचेंगे। तो सब खुशी के मारे यहाँ पे नाचने गाने कूदने लग जाते हैं। जो सिस्टम अपनी थी वो मुंह बंद करती है कि बस करो भाई, ज्यादा मुंह बंद मतलब मुंह बंद करो वरना एक्सपोज हो जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है यार क्या हो रहा है मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, क्या हो गया सारे बंदे लोग को, तुम सारे बंदे ऐसा क्यों देखे जा रहे हो। वो सारे बंदे हमारे मेन कट्टा को भगवान मानने लगे कि भाई आपका 2 मिनट दारू पीने ने हमारा बहुत ज्यादा फायदा कर दिया। पीछे से लीडर को गुस्सा आता है कि भाई मैं कुल बन रहा था लेकिन इस लौंडे ने मेरा पूरा का पूरा फुल बना दिया। हमारा मेन कटर जो कि दारू के नशे में टल्ली था फिर सो भी जाता है। बेटी आती है वो कहती रात हो गया चलो ना मैं आपके कमरे में मतलब सुला दूं। मनी मन सोचती चलो यही सही मौका है, मैं इनको लेके जाऊंगी कमरे के अंदर और इनके मौके का फायदा उठा लूंगी। नैंगोंग आ जाती है और कहती है सुनो ना मैं कमरे के अंदर यहाँ पे छोड़ देती हूँ, तुमको मैं चाहिए ना। बेटी भी कहती ना हमेशा तुम छोड़ती थी ना, आज मैं हूं ना, आज मैं छोड़ देती हूँ।
तो सिस्टम भी लाइक वाह यार नसीब है आपका। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार मेरे पास भी टांगे हैं, मैं भी चल सकता हूँ। दोनों लड़कियां भाई वो दोनों तो जिद किए जा रही है कि ना भाई मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी। दो एल्डर्स यहाँ पे थे, वो लोग भी देखते हैं। एक एल्डर कहता बाप रे ये जो नैंगोंग है एकदम सख्त लौंडिया मानी जाती है, दुनिया में न जाने कितने मर्द इसके पीछे पागल है, ये कभी किसी को भाव नहीं देती, लेकिन इस लड़के के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। भाई आई डोंट बिलीव दिस, यार मेरी भी एक बेटी है भाई, उसको मैं इसके हवाले कर दूंगा। तो दूसरा भी कहता भाई वो तेरी बेटी नहीं हो तेरा बेटा यहाँ पर है। ये भी कहता आजकल चलता है, उसका लुल्ली यहाँ पे काट के बेटी बना दूंगा। तो दूसरा एल्डर कहता भाई लुल्ली काटने से वो लड़की नहीं बल्कि गे छक्का बन जाएगा साले। भाई समझने की कोशिश भी नहीं करता, बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहाँ पे बेटी वो तो पूरा ये करती चलो ना यार मैंने तुमको थैंक यू भी नहीं बोला था, तुमने मेरी जान बचाई थी, कमरे के अंदर स्पेशल तरीके से थैंक यू बोलूंगी। भाई नैंगोंग को गुस्सा आ जाता है कि अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं चिपक रही, सुनो ना यार चलो यार मैं तुमको तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं, मेरे पास ये चाय भी है ठंडा ठंडा कोल्ड कॉफी। तो ये भी कहती है अच्छा कोल्ड कॉफी पिलाएगी। ओ सॉरी यार कॉफी तो यहाँ पे गिर गया, जानबूझ के गिरा देती है, पूरा कपड़ा गीला हो जाता है नैंगोंग का। नैंगोंग भी लाइक कुत्ती तूने जानबूझ के किया ना, वो भी कहती सॉरी यार जानबूझ के मैंने नहीं किया गलती से हो गया। हमारा मेक कटर आए हाय वो तो बेहोश था, मजा आ रहा है। भैया लेके चल जाती है बेटी कि हाँ भाई तुम मेरे हो आई मीन मेरे कमरे में यहाँ पे चलो। पीछे से नैंगोंग कहती है मेरे कमरे के अंदर रिफाइनिंग करने के लिए ढेर सारा सामान है सब तुम्हारा। तो बेटी भी लाइक ना ना भाई ये औरत के पीछे पागल है ना कि रिफाइनिंग सामान के पीछे, तो ये नहीं आएगा। भाई आ जाता है हमारा मेन कटर नैंगोंग के पास चला जाता है। तो सच्ची में सामान यहाँ पे था, तो सामने से पूछा भी जाता बताओ ना यार तुमने ये सब कब से स्टार्ट किया तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में। तो ये भी कहता कि वेल मेरे मम्मी पापा के बारे में है मैं क्या बताऊं यार, मेरे दोनों मम्मी पापा मर गए, आई मीन मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों मर गए जब मैं पैदा ही हुआ था। और क्या मनी मन सोचता शिट यार ये जो सामान इसने मुझे दिखाया ना ये कितना ज्यादा बेकार है, इससे तो टट्टी आर्टिफैक्ट तैयार होगा। उसको लिटरली हंसी आने वाली थी नैंगोंग को, क्या रे बाप रे इसके मम्मी पापा पैदा होते ही मर गए, पहली बार यहाँ पे सुन रही हूँ लेकिन यार हंसी आ रही है, लेकिन किसी मम्मी पापा के मरने पे मुझे हंसना नहीं चाहिए। तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है और पूछती बताओ फिर क्या हुआ। तो रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में जो पुराना रिफाइनिंग गॉड है ना उसने बोला कि ये बच्चा आगे चल के द ग्रेटेस्ट रिफाइनिंग गॉड यहाँ पे बनेगा। सब लोग कहते या ऐसा रियलिटी में हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा तोड़ा, मुझे खाने तक को भी नहीं देते, हमेशा मुझे मार के भगा देते। ये भी कहती ओ माय गॉड यार आपके साथ बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, सॉरी यार आपके साथ ये सब हुआ जान के मुझे बुरा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ये सब तो मुझे आदत हो गई थी सहने की। सिस्टम भी लाइक अबे यार ये क्या झूठ पे ले जा रहे हैं। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाकी जो गॉड यहाँ पे थे ना एकदम पागल ही थे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे, लिटरली उसको हमेशा पालना पोसना चाहते थे। तो ऐसा हुआ था रियलिटी में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाकी लोग भाई जब मुझे यार खाने तक को भी नहीं मिलता मैं बोलता 2 रुपया दे दो, वो लोग नहीं देते और मुझे बहुत ज्यादा मारते और जबरदस्ती मुझसे अपने घर का काम भी करवाते, मैं नहीं करता तो मुझे बहुत ज्यादा मारते। ये भी कहती है अरे यार आपने क्या क्या अपनी जिंदगी में ऐसा है, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ था। रियलिटी में भाई सिंहासन पे बैठ के साले ने राज यहाँ पे किया है, शाही पकवान इसको मिलते थे। सिस्टम भी लाइक भाई बढ़िया झूठ बोल रहे हो, बोलो यार मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार झूठ बोलना पड़ता है, लड़की का दिल जितना है ना तो उसके सामने जितना ज्यादा हो सके बेचारा बनने की एक्टिंग करो। भाई इसकी एक्टिंग काम आती है। ये भी कहती सॉरी यार तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ था और मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुमको सपोर्ट यहाँ पे करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक देखा है एक्टिंग, अचानक से जो फेवर है ना फेवर भी बढ़ जाता है। सिस्टम भी कितना शेयर करता रहो फेवर भी बढ़ चुका है। अब आते भाई उस बेटी की ओर, जी यहाँ पे बेटी है ना बड़ी सैड, बोले तो बहुत ज्यादा सैड यहाँ पे बैठी हुई थी कि भाई प्यार मैंने सच्चे दिल से प्यार किया लेकिन सामने वाले ने मुझे यहाँ पे नहीं किया, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है कि हमको प्यार पाने का कोई भी हक यहाँ पे नहीं है। अरे पापा जी मैं आ रही हूँ हाय हाय। तो लिटरली बाप के पास भाग के चल जाती है, एक लेटर छोड़ के जाती है। वही लेटर में लिखा हुआ था कि अरे यार तुम दोनों साथ में खुश यहाँ पे रहो, मेरा क्या मैं दूर से देखती रहूंगी और जलते रहूंगी, तुम्हारी प्यारी बेटी बाय। हाँ मतलब उनकी बेटी नहीं भाई, बेटी तो मैं बुला रहा हूँ ना तो मैंने बेटी नाम ऐड कर दिया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इयान रनसेट का जो लीडर था ना उसके लीडर से, जो सारे के सारे लोगों को सबको बुलाता है और कहते सुनो आज मैं तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुमको एक कमाल का डिवाइन वेपन दिखाना चाहता हूँ जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसको देखो, इसको कहते हैं सन एंड मून डिवाइन माउंटेन मैप। तो सब लोग कहते हो माय गॉड डिवाइन माउंटेन मैप, भाई बहुत इसके बारे में सुना है, आज मैंने फाइनली देख लिया। लीडर की भी कहते सुना था ना, आज तुम यहाँ पे देख भी लो, ये कमाल का आर्टिफैक्ट है जो तुम्हारी पावर इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। सब लोग
इंक्रीज कर लो। तो सब लोग पावल यस भाई मेरा इंक्रीज कर दो, मेरा इंक्रीज कर दो, मेरा इंक्रीज कर दो। अपनी नैंग गोंग कहती है कि कल्टीवेशन तुम्हें खुद से करके खुद की पावर इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि किसी आर्टिफैक्ट पे डिपेंड रहना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, खुद एक आर्टिफैक्ट है और देखो क्या ज्ञान यहाँ पे दिए जा रही है। भाई लोग बड़े खुश यहाँ पे थे कि मजा ही आ रहा है, लेकिन अचानक से वही तकलीफ होने लग जाती है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारे के सारे बंदे ना आर्टिफैक्ट के अंदर जबरदस्ती यहाँ पे जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है, भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। जो नैंग गोंग है ना वो भी जबरदस्ती अंदर जाने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी अंदर चल जाता है। जितने भी लोग थे सब के सब अंदर बंद हो जाते हैं। मोटा भी लग गए, सारे के सारे बंदे अंदर यहाँ पे बंद हो गए। अब मुझे बाहर साइड कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब आते भाई अंदर साइड, अंदर साइड देख सकते हैं माहौल कितना ज्यादा बुरा था। हर जगह डेमोनिक एनर्जी थी और बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर के नीचे ये थी और ये भी कहती कमॉन यार उठो ना यार, मेरे ऊपर ही गिरे रहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम उल्टा है, तुम मेरे ऊपर हो। तो वो भी उठती है और कहती सॉरी यार। हमारा मेन कैरेक्टर कहता सॉरी वॉरी भाड़ में जाए, ये जगह कौन सा है। तो ये भी कहती ये जगह, एक सेकेंड ये जगह फक यार ये तो पक्का डेमन वॉर का बैटल ग्राउंड है। तो बाकी सभी कहते एक सेकेंड डेमन वॉर का बैटल ग्राउंड मतलब। तो ये भी कहती मुझे याद है मेरी मास्टर ने बोला था कि आज से 20 साल पहले अचानक से कई सारे डेमन ने ना हमारे इंसानों पे अटैक कर दिया था और ढेर सारे बंदे लोग को डेमोनाइज कर दिया था, जिसके चक्कर में हमारी जो टीम है ना बड़ी कमजोर हो चुकी थी। एकदम पूरा दम लगा दिया था लेकिन जीत ही नहीं पा रहे थे। उस समय अचानक से एक धमाका होता है और धमाका द्वारा एक कमाल का बुढ़ा यहाँ पर आता है जो एक इमोर्टल यहाँ पे था। जी हाँ एक इमोर्टल यहाँ पे था। उस इमोर्टल ने सबको यहाँ पे बचाया। तो सब लोग कहते यार ये कहानी मैंने भी यहाँ पे सुनी है और ये सच है और ये वही एरिया था जिस एरिया में वो बैटल हुआ था। सामने से नैंग गोंग कहती हाँ लेकिन अब ये एरिया एक मैप के अंदर है, जिस मैप के अंदर यान रन के सेट के लीडर ने हमको फंसा दिया। यानी वो भी डेमन लोगों के साथ यहाँ पे मिल चुका है। अचानक से एक अटैक हो जाता है डेमन लोगों का और ढेर सारे डेमन आ जाते तो कहते नाइस इतने सारे इंसान भाई किसी को भी ना छोड़ना, सबको जान से मार डालो। सामने से अपनी नैंग गोंग भी कहती तलवार यहाँ पे उठाओ और अटैक यहाँ पे करो, हमें अगर बचना है तो इसके साथ हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो सब लोग लड़ने को तैयार थे। उतने में अचानक से एक बड़ा सा डेमोनिक ड्रैगन आ जाता है जो आते ही अटैक कर देता है और इंसान लोग को मारने लग जाता है। ड्रैगन पे और कोई नहीं बल्कि भाई डेमन लॉर्ड बैठा हुआ था, इसको हमने पहले देखा था। वो भी कहते इंसान नहीं बचोगे, अपनी सारी एनर्जी मुझे दे दो। तो इंसान लोग की एनर्जी भी चूसने लग जाता है, एनर्जी के साथ आत्मा भी चूस लेता है। नैंग गोंग भी कहती है अरे यार वो तो डायरेक्ट आत्मा चूस रहा है, हम लोग क्या करें। सब लोग डर जाते कि बाप रे डेमन लॉर्ड आ गया, आत्मा भी चूस रहा है, हम लोग नहीं बच पाएंगे, ये भगवान मुझे सिंगल नहीं मरना। डेमन लॉर्ड भी कहता है चलो जितने भी बंदे जिंदा है ना सबके सब एक बार में मरने के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से अपनी आत्मा मुझे दे दो। तभी इसके मुंह के अंदर कोई जूता फेंक के मारता है। ये लोग कहते हैं भाई ये जूता, भाई किसने जूता फेंक के मारा। डेमन लॉर्ड कहता है भाई किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे मुंह में जूता फेंका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी बाप की, यानी मेरी हिम्मत यहाँ पर हो गई है। यार क्या है सुआ जैसा हंस रहा था। हिम्मत है तो भाई चुपचाप लड़ाई करके दिखा ना। जो डेमन लॉर्ड है उसको तो गुस्सा ही आ जाता है। जो नैंग गोंग है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की कुटाई कर देती है। कहती है आई नो तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुमने कई बार मुझे मुसीबत से बचाया है, लेकिन भाई वो डेमन लॉर्ड है, डेमन लॉर्ड भाई डेमन लॉर्ड उसके आगे जित नहीं पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल चल। सामने से डेमन लॉर्ड पहचान जाता है कि एक सेकंड अच्छा तेरा नाम है फूजिन, जिसको मारने के लिए मैंने अपने बंदे लोग को भेजा था लेकिन तूने मेरे बंदे लोग को मार डाला। डोंट वरी आज तू मेरे हाथों से मरेगा। इतना बोलकर पॉइजन लॉर्ड नाम का भी कोई डेमन लॉर्ड यहाँ पे था, पॉइजन वाला, उसको भेज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ले। इतना बोल के अटैक करके भाई सारे पॉइजन लॉर्ड को खत्म कर देता है। जो देखकर सारे डेमन चौंक जाते कि ओ माय गॉड वो हमारे पॉइजन लॉर्ड यहाँ पे थे, हमारे पॉइजन लॉर्ड को एक अटैक में मार डाला। हाउ इज दिस पॉसिबल। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये भाई इतना मामूली सा सांप यहाँ पर है, तुमने इसको पॉइजन लॉर्ड का टाइटल यहाँ पे दे दिया। रुको यार मैं वापस है ना इनको मार के दिखाता हूँ। इतना बोलकर ना वो ड्रैगन को रिलीज कर देता है। जैसे ड्रैगन रिलीज करता है वो देख के चौंक जाता है डेमन लॉर्ड के ड्रैगन, ये ड्रैगन कहाँ से चले आए। डोंट वरी मैं इनको मार के रहूंगा। वो नहीं मार पाता और जो ड्रैगन है ना एक एक करके सारे के सारे डेमन को मारने लग जाता है। तो डेमन लॉर्ड भी कहता है भाई हो क्या रहा है, पहले तूने मेरे सांप को मार डाला, अब तेरे ड्रैगन मेरे सारे बंदे लोग को यहाँ पे मारे जा रहा है, तो है कौन यार। बाकी सब जो डेमोन है ना देख सकते कैसे लोग मर रहे थे। वो लोग कहते बचाओ 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 प्लीज हमको बचा लो। सामने से जो नैंग गोंग है ना उसने शील्ड बना लिया था और कहते सुनो सारे के सारे बंदे शील्ड में आ जाओ ताकि तुम लोग डेमन लॉर्ड से बचे रहो। डेमन लॉर्ड भी कहता कोई नहीं बचेगा, अब कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब यहाँ पे मरेंगे। तो सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसा लगता है डेमन लॉर्ड अपना सबसे बड़ा अटैक करने वाला है, मम्मी रे हमारा क्या होगा। डेमन लॉर्ड पूरा खुश था और कहता कोई बात नहीं, तूने अगर मेरे बंदे को मार डाला तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ और मैं तुझे मार के ही रहूंगा।
इतना बोल के अटैक करने ही वाला था, समझो उसने अटैक कर ही दिया था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को लिटरली अपने 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। वो भी कहता तूने 2 उंगली से पकड़ लिया, साले तो एग्जैक्टली है कौन, अपना नाम तो बता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल नाम जान के क्या करोगे, वैसे भी नाम में क्या रखा है, मैं बस एक कमाल का बंदा हूं जो दुनिया में पीस चाहता है और कुछ भी नहीं। डेमन लॉर्ड भी लाइक दुनिया में तुझे पीस यहाँ पे चाहिए, शिट यार ये इसने तो मेरे दिमाग का पीस किया, भागो यहाँ से। लिटरली भागने वाला था, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा के तू भाग नहीं सकता, इतना बोल के तलवार फेंक के मारता है और उसकी जान निकाल लेता है। बाकी सबसे भी कहता टेंशन ना लो, अब वो मारा जा चुका है। सब लोग खुश हो जाते हैं, शुक्रिया यार तुमने तो हमको यहाँ पे बचा लिया, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए। नैंगोंग भी कहते यार चलो यहाँ से निकलते हैं, क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट ये तो गड़बड़ की बात है, क्योंकि सिस्टम ने बोला ये जो है ना भाई तुम इसके अंदर यहाँ पे बंद रह सकते हो। आई मीन देखो तुम अगर इसके अंदर बंद हो गए तो तभी निकल पाओगे जब बाहर से कोई ओपन करेगा, अंदर से ओपन करने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार क्या बकवास की बात है यार, जो मैंने बनाया था ना ताला चाबी, अगर वो यहाँ पर होता तो उस चाबी से मैं खोल सकता हूँ, लेकिन वो चाबी तो वही लड़की बन गई जो कि याद आने को तैयार ही नहीं है उसको कुछ। तो लड़की यानी नैंगोंग भी कहती क्या हुआ, अकेले अकेले क्या बात करे हो। और एक एक करके जो बंदे थे ना वो डेमोनाइज हो चुके थे, एक दूसरे पे ही अटैक कर रहे थे। नैंगोंग भी कहती अरे यार डेमोनाइज हो गए मारो इनको। तो जो जो बंदे डेमोनाइज हो चुके थे उन सबको मारती है, और जैसे मारती है उसको याद आ जाता है कि रियलिटी में मैं एक आर्टिफैक्ट यहाँ पर हूँ और ये जो आदमी है ये मेरा मास्टर है, इसने बनाया था, और आर्टिफैक्ट में मैं एक चाबी हूँ, मैं एक चाबी हूँ, मैं एक चाबी हूँ। जैसे इतना बोलती है ना तो पूरा पावर एक्टिवेट हो जाता है और कहती मुझे याद आ रहा है मैं एक चाबी हूँ, और ये फॉर्मेशन जिसके अंदर में बंद है ना ये टाइप का ताला है जिसको मैं यहाँ पे खोल सकती हूँ, और खोल के हम सारे बंदे लोग को आजाद करवा यहाँ पे सकते हैं। तो वह ऐसा होता भी है, पूरा दम लगा देती है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ये लोग बाहर आ जाते हैं, सब लोग यहाँ पे खुश है कि यस मैं बाहर आ गए। अब इसको कंफर्म सब कुछ याद आ जाता है कि मैं सच्ची में एक चाबी हूँ और वो आदमी मेरा मालिक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसी हो, याद आ गया ना, पहले तो तुम याद करने को तैयारी नहीं थी, अब बोलो नो कॉल मी मास्टर, आ जाओ गले लगा लो यार गले लगा लो। वो थप्पड़ मार के दूर कर देती है और कहती खबरदार मेरे पास मत आना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम यार अब तो इसको याद आ गया, लेकिन अभी भी दूर काय को कर रही है। वो भी कहती बिकॉज यू आर फकिंग एनॉय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोली तू। वो भी कहती मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला ये। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक चैनल यहाँ पर है जो मेरी वीडियोस कॉपी करता है, सारे के सारे वीडियोस को ना कंबाइन करके 10-11 घंटे की वीडियोस यहाँ पे बना लेता है। मैं उसका लिंक ना कमेंट में यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे जाओ और उसके चैनल को यहाँ पे रिपोर्ट मार देना प्लीज, याद से यहाँ पे कर देना। अब आते भाई कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है भाई सेट से, हमारे सेट से, जहाँ पे भाई आक्रमण हो चुका था, लड़ाई हो चुका था, मारकाट यहाँ पे हो रहा था, लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे। और वो जो हमारी थी ना नैंगोंग के पास खबर आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फटाक से भाग के जाती है कि यार मेरी मास्टर भी मुसीबत में होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तो उसके साथ निकल जाता है। जैसे निकलता है रास्ते में नोटिस करता है जो डेमोनिक एनर्जी है भाई कोने कोने में भी फैल चुकी है। लगता है जब तक हम लोग बंद यहाँ पे थे ना बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल हुआ था। सेट में आते जहाँ पे आधे से ज्यादा लोग ना डेमोनाइज हो चुके थे, बेचारी मास्टर लड़े जा रही थी, लेकिन मास्टर पे अटैक होता है और वो मरने वाली थी। यहाँ रन सेट के लीडर था ना उसने जान से मारा था और कहती कुत्ती की बच्ची बहुत तुमने मेरी बेइज्जती मार ली, लेकिन आज मैंने बदला ले लिया। उतने में नैंगोंग आ जाती है और कहती है मास्टर, तो यहाँ रन सेट के लीडर डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड इसको तो मैंने मैप के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन ये मैप से आजाद कैसे हो गई। नैंगोंग आती है कहती मास्टर ठीक हो ना, अरे टेंशन ना लो मैं आपको बचा लूंगी। लीडर भी कहता है कि ना तुम दोनों मास्टर डिसाइपल यहाँ पे मरोगी। इतना बोल के अटैक करने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है और कहता हूँ मेरी बंदी है, खबरदार तूने उसको टच भी किया तो ठीक हो ना नैंगोंग। ये कहती मैं तो ठीक हूँ लेकिन मास्टर यहाँ पे ठीक नहीं है। मास्टर भी कहती सुनो यार मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही यहाँ पे थी, लेकिन अब अलग होने की बारी आ चुकी है, अकेले अपना ध्यान रखना। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी बच्ची थी। मास्टर यहाँ पे कहती क्या हुआ, तू तो सोने गई थी ना, वापस क्यों आ गई। ये भी कहती मैं अकेले यहाँ पे थी, अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मास्टर भी कहती टेंशन न ले, मैं हूं ना, तेरी मास्टर हमेशा तेरे साथ ही यहाँ पे रहेगी। तो ये फ्लैशबैक था। करंटली आते हैं जब वो मर
चुकी थी। तो ये भी कहती आपने बोला था हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर क्यों मुझे छोड़ के यहाँ पे चली गई। अब आते भाई कब्रिस्तान की ओर, दफना दिया जाता है। रो नहीं रही थी, एकदम शांति। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रो लो, तुम्हारे मन का जो है ना भाई बोझ वो खत्म हो जाएगा। ये भी कहती ना मैं किसी आउटसाइडर के सामने नहीं रोती तो तुम्हारे सामने भी नहीं रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन आउटसाइडर, मैं कोई आउटसाइडर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो अपने यहाँ पर हूँ। वो भी कहते दूर हटो मुझसे भाई, तुम्हें बस अपना ट्रेजर आइटम चाहिए, मेरे से तुमको कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम गलत बोल रही हो, यू आर माई फैमिली। तो ये भी कहती व्हाट डू मीन बाय। तो ये भी कहता सुनो जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर बड़े होने तक मैं अनाथ यहाँ पे था, मेरा कोई परिवार नहीं था, न मम्मी न पापा न भाई न बहन। जो भी मेरे आर्टिफैक्ट थे वो सब मेरे अपने लोग जैसे थे, और तुम भी एक मेरी आर्टिफैक्ट है, तुम भी मेरी फैमिली यहाँ पर हो। तुम्हारी मास्टर ने वादा किया था हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हालांकि वो बेचारी रह नहीं पाई, लेकिन मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये वादा मैं पूरा करके रहूंगा। ये बातें सुन के भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इसको पूरा याद आने लग जाता है कि एक लौती नहीं थी, इसकी एक बहन भी थी। तो जो बहन दोनों बैठ कर ना उसको आर्टिफैक्ट बनाते हुए देख रही थी। छोटी वाली बहन कहती वाह यार ये कितने अच्छे से आर्टिफैक्ट बना रहा है। तो नैंग गोंग भी कहती अरे यार ये क्या बोल रही है, मास्टर यहाँ पर है मास्टर। तो छोटी वाली भी कहती मास्टर ये क्या होता है, क्या हम इसको खा सकते हैं। तो ये भी कहती अरे नहीं यार मास्टर यानी कोई अपना बंदा जो हमारी फैमिली का मेंबर यहाँ पर होता है। तो उसको भी याद आता है यस यही मेरे फैमिली के मेंबर है, और उसका जो फेवर है ना वो 100 हो जाता है। तो सिस्टम भी कहती है नाइस यार फेवर 100 हो चुका है, तो ये साथ में आने को तैयार है, आप इसको लेके जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच में अब तुमको सारी की सारी चीजें याद आ गई ना। वो भी कहती यस मुझे सारी चीजें याद आ गई। ये भी कहता चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तो अब यहाँ से निकल जाते हैं। वो भी कहते रुको यार मेरी बहना तो यहीं पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहना तुम्हारी बहना कैसी पैदा हो गई। ये भी कहते भूल गए मैं एक ताला चाबी वाली आर्टिफैक्ट हूँ, और ताला चाबी दो अलग अलग होते हैं, तो मैं उसमें से चाबी हूँ। जो मेरी बहन है ना छोटी बहन वो ताला है, वो जिसका फ्लैशबैक भी हमने देखा था वो कहीं और है, हमें उसको भी यहाँ पे ढूंढना है। तो अब आते भाई बहना की ओर। बहना भी कहती नाइस मुझे अपनी बहन का आइडिया लग चुका है, तो अब जाके उसको ढूंढने की जरूरत है। यानी बहना भी उधर लगी हुई है, और अपनी जो नैंगोंग है ना नैंगोंग भी कहती है कि मुझे हमेशा से लगी रहा था कि मेरे जैसा कोई और है जिसके बारे में मुझे हमेशा महसूस होता था। मैंने अपने मास्टर को भी बोला था, लेकिन मास्टर ने बोला कि तुम्हारा वहम यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मुझे लगा शायद ताला चाबी दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग है और दोनों अलग अलग एरिया में चले गए, मुझे अभी अभी पता चला। वो भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मुझे आइडिया लग चुका है, जो मेरी बहन है ना वो इमोर्टल दुनिया में, और मेरे पास ये तलिस्मैन है, मैं तलिस्मैन द्वारा इमोर्टल दुनिया में चल जाऊंगी। चलिए हमारा मेन कैरेक्टर तलिस्मैन लेके फेंक देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं गॉड यहाँ पर हूँ जो इमोर्टल दुनिया के भी ऊपर, यानी जो डिवाइन वर्ल्ड आता है ना गॉड वर्ल्ड, मैं वहां से आया हूँ, हम लोग बिंदास यहाँ पे जा सकते हैं। तो बिंदास जाने के लिए जो रास्ता है ना ओपन कर देता है। नैंगोंग भी कहता माय गॉड तुमने तो डरे कि इमोर्टल दुनिया में जाने का रास्ता ही ओपन कर दिया। देख सकते भी आसमान में रास्ता अपीयर हो जाता है, तो नीचे रह रहे जितने भी लोग हैं ना वो सभी देख के खुश हो जाते हैं। इमोर्टल दुनिया शिट इमोर्टल दुनिया में जाने का रास्ता आ गया भाई, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। सब लोग टूट पड़े थे, लेकिन इमोर्टल दुनिया के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं जो एक एक करके सबको धक्का देके भगा देते हैं और कहते हैं चीटी हो तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं है जो कि हमारी दुनिया में यहाँ पे चले आए, निकलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता हमारी औकात है, चलो हटो हमको जाने दो। सोल्जर्स भी देखते कि अरे यार तुम लोग कौन हो भाई, तुम्हारी भी कोई औकात यहाँ पे नहीं है, निकलो यहाँ से, तुम लोग नहीं आ सकते, जिसके पास तलिस्मैन होता है ना खाली वो आ सकते हैं। इतना बोल के डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक पकड़ लेता है और गुस्से के मारे कहता है सालो चुपचाप हमको जाने दो वरना अगली बार तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो वो दोनों बॉडीगार्ड डर जाते कि बाप रे ये लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है यार, हम इमोर्टल से भी ज्यादा, तो इसको परमिशन यहाँ पे दे देते हैं। तो उन दोनों को परमिशन मिल जाती है, तो ये दोनों इमोर्टल वर्ल्ड में यहाँ घूम रहे थे। तो ये भी कहती है कि आई डोंट नो यार मुझे आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन शायद यहीं कहीं पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तब ये आदमी आता है जो कि इमोर्टल यहाँ पे था और कहता है हेलो जी कैसे हो, लगता है आप दोनों कल्टिवेटर हो जो अभी अभी इमोर्टल दुनिया में आए हो, टेंशन ना लो चलो मेरे साथ, मैं तुमको पूरी दुनिया यहाँ पे घुमा देता हूँ। तो ये भी कहती है सुनो ना यार हम किसी को ढूंढने यहाँ पर आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ यार, ढूंढ लेंगे आराम से, ये बेचारे प्यास से दुनिया घुमा रहे, घूम लेते हैं। ये भी कहती है ओके ठीक है। सिस्टम भी कहती है ओ माय गॉड दुनिया घूमेंगे मजा यहाँ पे आ जाएगा। तो पेड़ के पास लाया जाता है, बोला भी जाता है पेड़ पे ये जो फ्रूट यहाँ पे मिलता है हमारी इमोर्टल दुनिया का सबसे महंगा सबसे गजब फ्रूट यहाँ पर है, जो 100 साल में बस एक यहाँ पे खिलता है। और ये देखिए चॉय, आपको जो इंडियन स्टेशन पे गर्मा गर्म चॉय मिलती है ना ये उसके जितना टेस्टी यहाँ पर है। मनी मैं सोचता ये तो चाहिए तो इंडिया में मिलती है या तो हमारे डिवाइन वर्ल्ड में मिलती है। पक्का ये दोनों पियेंगे ना इनके गोटे मुंह में आ जाएंगे। तो देता भी है और कहता है चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार दो यार मेरे को भी प्यास लग रही
रही है। तो इमोर्टल भी लाइक एक सेकंड, इतना कमाल का चाय देखे इसका रिएक्शन इतना ज्यादा नॉर्मल यहाँ पर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चाय नहीं पीता, वो अपने कुछ निकाल के पानी पी लेता है। तो ये चौंक जाता है कि एक सेकंड भाई इसके हाथों में जो स्पिरिचुअल वाटर है जो कि मेरे चाय से 1000 गुना ज्यादा स्पेशल है। हेलो जी, ये आपको कैसे मिला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल डिवाइन वर्ल्ड में होता रहता है, तो गया था लेकर आ गया था। वो भी कहता है डिवाइन वर्ल्ड जहाँ पे गॉड लोग रहते हैं ना सच्ची में, तो अब डिवाइन वर्ल्ड से आए हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आराम से हकला ले भाई, कितना यहाँ पे हकलाना चाहता है, मैं भी बस वहाँ पे छोटा मोटा रिफाइनर हूँ। ये भी कहता हूँ माय गॉड रिफाइनर यहाँ पर हो क्या? तो चलो ना यार मैं इंग यांग भट्टी से मिलाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इंग यांग भट्टी, वो कैसी भट्टी है? तो एक भट्टी के सामने लाया जाता है, बोला जाता है ये इंग यांग भट्टी जब हमारी दुनिया में लफड़ा यहाँ पर हुआ था उस समय एक इमोर्टल लेडी यहाँ पर आई और उसने मुझे ये भट्टी दिया, बोला कि दुनिया में जो भी डेमोनिक एनर्जी है ना उसको हटाने में काम आएगा। तब से यहीं पर है और धीरे धीरे जो भी है ना डेमोनिक एनर्जी हमने उसको काफी ज्यादा कम कर दिया है। उससे मुझे ये याद आ रहा है वो इमोर्टल लेडी जिसने मुझे आर्टिफैक्ट दिया था मैडम, वो एग्जैक्टली आपकी जैसी यहाँ पे दिखती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी वही ताले के बारे में बात करी है। तो देखते भाई ताला चाबी की मुलाकात कब होती है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।